नमस्कार। आज हम जो भूगोलवेत्ता हीरोडोटस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हीरोडोटस जिसे हेरोडोटस के नाम से भी जाना जाता है। हेरोडोटस तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? हीरोडोटस या हेरोडोटस। इनका जो कार्यकाल था 485 ईस्वी से 485 ईस्वी पूर्व से 425 ईस्वी पूर्व तक था। किनका कार्यकाल? हीरोडोटस या हेरोडोटस को। और यह एक यूनानी भूगोलवेत्ता था। कौन सा भूगोलवेत्ता था? यूनानी भूगोलवेत्ता या ग्रीक भूगोलवेत्ता था। तो देखो, जो हेरोडोटस है ये प्रथम और अग्रज इतिहासकार था। हीरोडोटस प्रथम व अग्रज इतिहासकार था। यानी हीरोडोटस प्रथम व अग्रज इतिहासकार था और ये एक यूनानी भूगोलवेत्ता था। इनके लेखों में भौगोलिक घटना जैसे नील नदी के प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ का ऐतिहासिक स्पष्टीकरण किया था। किन्होंने? हीरोडोटस ने। यानी उसके जो लेखों में भौगोलिक घटना जैसे नील नदी में प्रतिवर्ष आने वाली जो बाढ़ है उसका ऐतिहासिक स्पष्टीकरण किया था सबसे पहले। किन्होंने? हेरोडोटस ने। उसके लेखों में भौगोलिक घटना जैसे नील नदी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ का ऐतिहासिक स्पष्टीकरण है। उसकी मान्यता है कि समस्त इतिहास का विवेचन भौगोलिक दृष्टि से और भूगोल का विश्लेषण और भूगोल का
विश्लेषण ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। ये किसका मानना था? हेरोडोटस का। देखो जो हेरोडोटस का ये कोटेशन है, ये एग्जाम में भी आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है, इनके अलावा 2 बार नेट में भी ये कोटेशन आ चुका है कि किसकी मान्यता थी कि समस्त इतिहास का विवेचन भौगोलिक दृष्टि से और भूगोल का विश्लेषण ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। किसका था? हेरोडोटस का। तो ये मोस्ट माना क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है, वेरी वेरी मोस्ट है। इनके अलावा देखो उन्होंने सर्वप्रथम मिस्र की यात्रा की, जहां पर नील नदी को देखा। किन्होंने की थी? हेरोडोटस ने। उन्होंने सर्वप्रथम मिस्र की यात्रा की, जहां नील नदी को देखा। जहां नील नदी को देखा। नील नदी के मुहाने का अध्ययन कर सर्वप्रथम डेल्टा शब्द प्रस्तावित किया था। किन्होंने? हेरोडोटस ने। यह भी एग्जाम में प्रश्न बन चुका है कि डेल्टा शब्द का सबसे पहले सर्वप्रथम किन्होंने जो प्रस्तावित है उल्लेख किया था, तो किन्होंने किया था? हेरोडोटस ने। तो देखो नील नदी के मुहाने का अध्ययन करें। नील नदी के मुहाने का अध्ययन करें। सर्वप्रथम डेल्टा शब्द प्रस्तावित किया। तो सर्वप्रथम डेल्टा शब्द किन्होंने प्रस्तावित किया था? हेरोडोटस ने। ये याद रखना, ये भी एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, ये भी मोस्ट है। देखो ये भी ये कोटेशन है ना, ये भी एग्जाम में आ चुकी है। और सबसे पहले जो डेल्टा शब्द है ये किन्होंने दिया था? तो किन्होंने दिया था? हेरोडोटस ने दिया था। ये याद रखना। इनके अलावा देखो एशिया और अफ्रीका के मध्य जो स्थित लाल सागर का जो वर्णन है ये भी प्रस्तुत सबसे पहले किन्होंने किया था? हेरोडोटस ने। तो एशिया तथा अफ्रीका अफ्रीका के मध्य स्थित लाल सागर का वर्णन प्रस्तुत किया। किन्होंने किया था? हेरोडोटस ने। इनके अलावा देखो ये सर्वप्रथम इतिहासकार के रूप में लिखने लगे थे
ये सर्वप्रथम इतिहासकार के रूप में लिखने लगे थे। सर्वप्रथम किसके रूप में लिखने लगे थे? इतिहासकार के रूप में लिखने लगे थे। इनके अलावा देखो, प्रसिद्ध पुस्तक है स्टेरोग्राफी लिखी, जिसमें ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्यों का सम्मिलित समावेश है। तथ्यों का सम्मिलित समावेश है। ये भी मोस्ट माना, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि स्टेरोग्राफी पुस्तक किसकी है। तो स्टेरोग्राफी जो पुस्तक है वो किसकी है? हेरोडोटस की है। ये विशेष याद रखना, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। इनके अलावा देखो, उनकी पुस्तक इतिहास में एक तिहाई से अधिक यानी उनकी जो पुस्तक है, इतिहास में एक तिहाई से अधिक भौगोलिक तथ्यों को सम्मिलित किया गया है। अधिक भौगोलिक तथ्यों को सम्मिलित किया गया है। तो इनकी जो पुस्तक है स्टेरोग्राफी, यानी उसकी जो इतिहास की पुस्तक है, उसमें एक तिहाई से अधिक किनको सम्मिलित किया गया है? भौगोलिक तथ्यों को सम्मिलित किया गया है। ये विशेष याद रखना, किसको सम्मिलित किया गया है? भौगोलिक तथ्यों को सम्मिलित किया गया है। कितना? एक तिहाई से अधिक। इनके अलावा देखो, इतिहास तथ्यों का व्यवस्थित क्रम में ऐतिहासिक तथ्यों का व्यवस्थित क्रम में उल्लेख सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया था।
सर्वप्रथम किन्होंने किया था? हेरोडोटस ने किया था, जिस कारण इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। जिस कारण इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? याद रखना, हेरोडोटस का एग्जाम में अधिकतर प्रश्न भी आ चुका है कि इतिहास का पिता। तो इतिहास का जो पिता है वो किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है, ये याद रखना। हेरोडोटस ने 3 महाद्वीप एशिया, लीबिया और यूरोप की यात्रा की। हेरोडोटस ने 3 महाद्वीपों एशिया, लीबिया एवं यूरोप की यात्रा की। तो हेरोडोटस ने किन किन महाद्वीपों की यात्रा की थी? एशिया, लीबिया व यूरोप महाद्वीप की यात्रा की थी। किन्होंने की थी? हेरोडोटस ने। इनके अलावा देखो, हेरोडोटस ने पाइथागोरस द्वारा बताई गई पृथ्वी की गोली आकृति को स्वीकार नहीं किया। हेरोडोटस ने पाइथागोरस द्वारा बताई गई पृथ्वी की गोली आकृति पृथ्वी की गोलीय आकृति को स्वीकार नहीं किया। किन्होंने स्वीकार नहीं किया था? हेरोडोटस। यानी हेरोडोटस ने जो पाइथागोरस द्वारा बताई गई जो पृथ्वी की गोली आकृति थी, इसको स्वीकार नहीं किया था। किन्होंने नहीं किया था? हेरोडोटस ने। आगे देखो, हेरोडोटस ने पृथ्वी की आकृति गोलाबीय या वृत्ताकार बताने वालों की आलोचना की।
की आलोचना की तथा साथ ही पूर्व में पृथ्वी के चारों ओर सागरनुमा नदियां बताने वालों का भी विरोध किया। नदियां बताने वालों का भी विरोध किया। किन्होंने किया था? हेरोडोटस ने। यानी हेरोडोटस ने जो पृथ्वी की आकृति गोलाबी या वर्ताकार जो बताने वाले थे उनकी आलोचना की थी। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि किसे भूगोलवेता ने पृथ्वी की आकृति गोलाब या वर्ताकार नहीं बताई थी? तो किन्होंने? हेरोडोटस ने, क्योंकि उन्होंने हेरोडोटस उनकी आलोचना की थी। इन्होंने पृथ्वी को चपटी माना था, ये याद रखना। इन्होंने पृथ्वी को चपटी माना था। इन्होंने पृथ्वी को कैसा माना था? चपटी माना था। उनके अनुसार भूमध्य सागर पृथ्वी के मध्य में है और जिसके दोनों ओर बराबर भूमि का विस्तार है। उनके अनुसार भूमध्य सागर पृथ्वी के मध्य है। जिसके दोनों ओर बराबर भूमि का विस्तार है। बराबर भूमि का विस्तार है। किन्होंने माना था? हेरोडोटस। इनके अलावा देखो, हेरोडोटस को भारत के बारे में स्पष्ट ज्ञान नहीं था। हेरोडोटस को भारत के बारे में स्पष्ट ज्ञान नहीं था। यानी हेरोडोटस को भारत के बारे में स्पष्ट ज्ञान नहीं था। उन्हें भारत के बारे में अनेक भ्रम था। उन्हें भारत के बारे में अनेक भ्रम थे। किनको? हेरोडोटस को। उन्होंने बताया कि भारतीय धनी है, यहां पर नदी की रेत और खानों से सोना निकालते हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय धनी हैं,
भारतीय धनी है। यहाँ पर नदी की रेत, यहाँ पर नदी की रेत व खानों से सोना निकलता है। किन्होंने बताया था? हेरोडोटस ने। और भारत में एक ऐसा पौधा है जिसके फूलों से बने हुए वस्त्र बनाते हैं। और इन्होंने विशेष ये बताया था कि जो भारत है यहाँ पर एक ऐसा पौधा है जिसके बने फूलों से यहाँ पर वस्त्र बनाए जाते हैं। तो हेरोडोटस को भारत के बारे में स्पष्ट ज्ञान नहीं था। तो आज हम जो हेरोडोटस है उसके बारे में चर्चा की। कल हम हेरोडोटस के बाद में जो दूसरा यूनानी भूगोलवेत्ता है प्लेटो, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ तक यदि कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर बताना। कल तक के लिए नमस्कार।